हेलो बच्चों। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल्स एक्चुअली है क्या। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कॉन्फिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले आप जान लीजिए। ठीक है। तो चलिए पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा आपका पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन। इस पे लिखा है पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल। ये आपको डिफिनेशन अभी अच्छे से नहीं समझ में आएगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए क्या है। ये लिखा है कि पॉलिनोमियल्स जो है दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स का जो होता है एक्सप्रेशंस होता है, जहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स जो उसके पास सेम वेरिएबल्स होंगे और उस सेम वेरिएबल्स के ऊपर पावर्स लगे होते हैं और उनका सम होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। अब समझ लीजिए आपके इस अल्जेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये रहा आपका स्क्वायर, और इस स्क्वायर का जो हर साइड है, इस स्क्वायर का हर साइड इक्वली होता है ना। तो मान लीजिए कि हर साइड इसका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 यूनिट्स मान लीजिए। अब जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो जब स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। यानी हम क्या करेंगे, 4 × 3 कर देंगे, यानी 12 यूनिट्स हो जाएगा। इस स्क्वायर का जो पैरामीटर आ गया क्या आ गया, 12 यूनिट्स। अगर हम यहाँ पे 10 करते हैं तो 4 × 10 करें तो 40 यूनिट्स आया था। वैसे ही लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर है जिसका जो साइड है उस एक्स यूनिट है, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, इसका पैरामीटर, इसका पैरामीटर होगा 4 × x = 4x। अब मान लीजिए कि अगर हम इसका एरिया निकालते तो क्या होता कि एरिया क्या होता है कि इस साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का। ठीक है। तो x × x कर लेते हैं तो क्या होता है, x² होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो 4x है और जो x² है, इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है। देखिए ध्यान से, यही सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही कहलाते हैं जो यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स एक्सप्रेशन कहा गया है। ये एग्जाम्पल में क्या आप अब बताता हूँ आपको। ये 4x x² हो गया, फिर से आपका x³ - x² होगा, जहाँ पे ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ वन ही वेरिएबल यूज किया गया है, क्या है, तो इसे वेरिएबल इस पोलिनोमियल वेरिएबल क्या है, तो इस पोलिनोमियल वेरिएबल है x। यहाँ इस सारे के सारे जो पोलिनोमियल्स इन सबके सब पास क्या है, तो वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x। इसीलिए अब हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप 4x में देखिए, तो यहाँ पे 4 क्या है, तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है और x क्या है, तो वेरिएबल है। ऐसे ही ये y के वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए हम 2y भी लिख लेंगे, ये भी क्या हो गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग 4y² - y भी लिख सकते हैं, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो गया। यहाँ पे हम लोग 2y² - y लिख सकते हैं, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो गया। जहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, और y क्या है, वेरिएबल है। जो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना रहा है। ठीक है। अब देखिए पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस पोलिनोमियल्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल्स अवेलेबल हो उसे हम लोग पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहते हैं। देखिए जैसे पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए 4x² - x, ये हो गया, या तो y² - y, या तो 4x + 2। देखिए ये जो पॉलिनोमियल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो क्या है, तो सिर्फ x वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन में देखिए तो क्या है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है। यहाँ पे क्या है, तो 4x + 2, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, तो सिर्फ x है। लेकिन अगर क्या मैं लिखूँ कि या ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, x² + y - 2, ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, x और y, तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स की ये कुछ एग्जांपल हैं, क्योंकि हर पॉलिनोमियल से सिर्फ वन ही वेरिएबल यूज किया गया है, जैसे x और y, और इसमें भी x। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स, जैसे मान लीजिए कि मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का एग्जांपल लेकर, x² +
2x। यहाँ पे टर्म्स क्या होगा, देखिए इस पोलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हैं, तो 1 और 2, तो इसी को हम लोग टर्म्स कहते हैं कि इसमें कितने टर्म्स दिया गया है, तो ये हमने 1 और 2 यानी इस पोलिनोमियल्स में 2 टर्म्स दिया गया है। अब मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 3y² प्लस 5y प्लस 7। अब ये भी एक पोलिनोमियल्स में 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल अवेलेबल है, वो क्या है, y। एक ही वेरिएबल अवेलेबल है, और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं पोलिनोमियल्स के, ठीक है। और 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, देखिए 3 टर्म्स, 3y² है, 5y है एंड 7 है। ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप समझ गए ना कि टर्म्स क्या होता है। अब देखिए कॉन्फिशिएंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए कॉन्फिशिएंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, मान लीजिए 4x, ये मान लीजिए 4x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल यहाँ पे x है और कांस्टेंट क्या है, 4 है। तो जो पोलिनोमियल्स के जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके साथ जो कांस्टेंट जुड़ा होगा ना, उसी को हम लोग कॉन्फिशिएंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, एक ये रहा -x³ प्लस 4x² प्लस 7x-2। तो देखिए माइनस यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं। और कितने वेरिएबल्स हैं, तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x यूज़ किया गया है, तो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। अब देखिए, अब जो 4 टर्म्स हैं तो हम सबके कॉन्फिशिएंट बताएंगे, ठीक है। देखिए तो पहले टर्म का कॉन्फिशिएंट कितना होगा, पहले टर्म्स का जो कॉन्फिशिएंट है -x³ का जो कॉन्फिशिएंट है वो क्या है, -1 है, यानी x³ को अगर हम लोग -1 में मल्टीप्लाई करें हैं तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4x² का कितना होगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉन्फिशिएंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4x² का जो कॉन्फिशिएंट है 4 है। वैसे ही 7x का क्या दिया है, 7x का जो कॉन्फिशिएंट है 7, यानी अगर s को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तभी तो 7 आएगा। अब -2, यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात है कि -2 के पास कौन सा कॉन्फिशिएंट है, यहाँ पे -2 के पास, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये किसका कॉन्फिशिएंट है, ये -2 तो ऑलरेडी कॉन्फिशिएंट है, लेकिन किसका है, तो -2 x पे पावर 0 का कॉन्फिशिएंट है। यानी अगर हम लोग -2 को, अगर हम लोग x पे पावर 0 या एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई करें ना तो -2 आ जाएगा, यानी -2 कॉन्फिशिएंट है x पे पावर 0 का। और एक बात हमेशा बच्चों ध्यान रखना, और किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर अगर 0 आता है ना पावर, तो उसकी कितनी वैल्यू होती है, 1। यानी अगर -2 इंटू 1 हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। यानी जो एस पे 0 का जो कॉन्फिशिएंट है वो क्या है, -2 है। समझिए आप लोग, इसी को हम लोग कॉन्फिशिएंट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ कि एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ x² -x प्लस 7, इसका कॉन्फिशिएंट क्या होगा, तो इसका कॉन्फिशिएंट x² का, पहले हम एक ही टर्म का कॉन्फिशिएंट निकालते हैं, पहले हम x² कॉन्फिशिएंट निकालते हैं, तो इसका कॉन्फिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि अगर x² को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा। वैसे ही अब हम इसका निकालते हैं -x का। देखिए -x के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है कॉन्स्टेंट, देखिए -x का कॉन्फिशिएंट क्या है, -1 है, -1। अगर s को हम लोग -1 में मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, यानी -1 कॉन्फिशिएंट हो गया। 7 का क्या कॉन्फिशिएंट है, तो 7 तो ऑलरेडी ये कॉन्फिशिएंट है, लेकिन किसका है, किस वेरिएबल का है, तो x पे पावर 0, यानी जो x पे पावर 0 है उसका ये कॉन्फिशिएंट है 7। समझ गए आप, क्योंकि x पे पावर 0 का वैल्यू तो 1 होती है, यानी अगर हम लोग 7 इंटू x पे पावर 0 कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, 7 ही आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना, ठीक है। तो समझिए आप कॉन्फिशिएंट क्या होता है। अब देखिए, और एक और बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं ना, पोलिनोमियल्स में हमेशा होल नंबर यूज़ किए जाते हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल्स नहीं है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर होल्स नंबर नहीं आ रहा है तो पोलिनोमियल्स नहीं है। जैसे मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताता हूँ, जैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया s प्लस 1/x। तो क्या हम 1/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस x पे -1, क्योंकि x जब ऊपर चला तो इसका पावर जो 1 होगा वो -1 में पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये पोलिनोमियल है, तो देखिए कैसे, -1 तो होल नंबर में नहीं आता है ना, क्योंकि s की पावर जो एक्सपोनेंट है, इसका जो पावर है वो -1 है, और जो होल नंबर होता है ना वो 0 से लेकर स्टार्ट होता है 1
2 3 ऐसे ऐसे जाता है एकदम इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो -1 तो नहीं है होल नंबर, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी चीज़ का, तो क्या नाम है, हम एग्जांपल लेते हैं हम लोग √x+3 का। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये पोलिनोमियल है? तो देखिए x की पावर 1/2 हो जाएगा ना, √2 का मतलब √x का मतलब यही ना हुआ, और इसको लोग ऐसे लिख देंगे। तो 1/2 तो होल नंबर ही है, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना जो एक वेरिएबल्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट जो पावर लगे होते हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए, समझे ना आप। ये भी वेरिएबल्स नहीं हुआ, क्योंकि जो 1/2 है वो होल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता, होल नंबर की कैटेगरी से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, और ये सब में क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है कि पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है कि वन। जिस पॉलिनोमियल्स के पास वन टर्म होता है उसे हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या आ गया आपका, एग्जांपल में आपका आ गया 2x 4x, ये सब, ये फिर से क्या आ गया 5x3, फिर से आ गया 4x², जो सिर्फ उस पोलिनोमियल्स में सिर्फ वन ही टर्म हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। वैसे ही अब हम बात करेंगे बाइनोमियल्स का। वैसे ही आपका बाइनोमियल्स है। अब देखिए पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, यानी जिस पोलिनोमियल्स के पास दो टर्म्स होता है उन्हें हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका क्या क्या आ गया, एग्जांपल में सिर्फ दो टर्म्स होना चाहिए, 4x² - 2 रख लीजिए, या 2x² + 4 रख लीजिए, या y30 + 1 रख लीजिए, या z z15 + 5 रख लीजिए। इन देखिए इन सबके पास वन 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 वेरिएबल्स हैं, जिनके पास दो टर्म है, इसके पास भी 1 और 2, इस पे भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स हैं। यानी ये क्या है, ये सब बाइनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे ट्राइनोमियल्स के बारे में। अब आपका क्या है ट्राइनोमियल्स, जिस पोलिनोमियल्स के पास थ्री टर्म्स होते हैं उसे हम लोग ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप रख लीजिए u² + 4u - 5, इसके पास कितने टर्म्स हैं, तो इसके पास तीन टर्म्स हैं। वैसे ही आप तो x² + 3x - 4, इसके पास भी थ्री टर्म्स हैं। वैसे ही y² + y + 4 रख लीजिए, इसके पास भी थ्री टर्म्स है, तो ये क्या है, ये ट्राइनोमियल्स हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप पोलिनोमियल्स लिखोगे ना, तो आप हमेशा पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हो, यानी आप जो वेरिएबल ले रहे हो या तो एक्स वाई जेड यू कुछ भी आप ले रहे हो, तो उस पोलिनोमियल से सिर्फ एक ही वेरिएबल पुट करोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप ये थ्री टर्म्स लिख रहे हैं, ट्राइनोमियल्स बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे u² + 4x - 5 लिख लिया, तो ये पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल या ट्राइनोमियल्स नहीं हो जाएगा, ये गलत होगा। हमेशा एक ही वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए, अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन अ पोलिनोमियल्स एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, यानी अगर किसी पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर लगा होता है, हाईएस्ट पावर ना, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल आप ले लीजिए 5y6 - 4y² - 6, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है, जो पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एग्जांपल है ये, यहाँ पे वन ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, वो है y। और इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 3 टर्म्स हैं। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होगा, अगर पूछेगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स बताइए, तो देखिए वाई जो वेरिएबल्स है इसके पास सबसे हाईएस्ट पावर को क्या लगा हुआ है, 6। यानी जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स होगा, इसका जो हम लोग पोलिनोमियल से डिग्री निकालेंगे ना, क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3x7 - 4x6 + x + 9। देखिए यहाँ पे जो पूछेगा कि इस पोलिनोमियल्स में डिग्री बताइए, तो इस पोलिनोमियल्स का डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है, ये भी पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है, जो एक्स वेरिएबल यूज़ किया गया है। देखिए अब यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या लगा हुआ है, तो 7, यानी इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो क्या आ जाएगा, 7। तो ये हो गया आपका सारा टॉपिक जो समझना था, और यही सारे के सारे
टॉपिक्स आपके हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। सॉरी, एक दो टॉपिक्स और छूट रहे हैं जो बताना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल्स, यानी जिस पोलिनोमियल्स के पास डिग्री 1 होगा, हाईएस्ट डिग्री उस पोलिनोमियल का, उसको लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपका क्या आ गया, 2x-1। ये देखिए, ये जो पोलिनोमियल्स है इसके पास जो वेरिएबल्स, इसके पास पावर कितना है, तो 1 है, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। अब एक और हम ले लेते हैं 2 - u। ये भी जो वेरिएबल्स है इसके पास भी कितने पावर्स हैं, इसके पास पावर्स 1 है, या तो बोले तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर वेरिएबल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया, सॉरी। अब एक और लेते हैं, मान लीजिए कि एक मतलब जनरली मैं बात करूँ तो ax+b, यानी हम इसको कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मान लीजिए ए और बी कांस्टेंट है, जहाँ पे जो वेरिएबल्स इस पोलिनोमियल जो वेरिएबल x है इसके ऊपर भी कितने पावर है, तो 1 है, तो ये भी ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया। जैसे इसी के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि इसी फॉर्म में लिख लिया मैंने, 2x+5 लिख लिया, तो यहाँ पे x के ऊपर कितना कितना डिग्री है, मतलब कितने पावर्स हैं, तो x के ऊपर सिर्फ 1 ही पावर है, 1 ही डिग्री है, तो क्या कहेंगे, इसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। ये सारे के सारे लीनियर पोलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। अब हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये आप सारा का सारा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल्स में क्या आ गया, एग्जांपल में आ गया इसका 2x² + 5। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, तो x वेरिएबल, इसके ऊपर कितना लगा हुआ है, इसका डिग्री, इसके ऊपर डिग्री कितनी इस पोलिनोमियल का, तो 2 है, तो ये है क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब मान लीजिए आप 4y² + 2y रख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टर्म्स कितने हैं, तो 2 टर्म्स हैं, और यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री इस पोलिनोमियल का कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, और यहाँ पे डिग्री 2 आ गया, यानी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं जनरली देता हूँ कि ax² + b, जहाँ पे a और b कांस्टेंट हैं और x वेरिएबल है जिसके ऊपर डिग्री 2 लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपका है क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए जिस पोलिनोमियल्स का जो डिग्री होती है वो 3 होती है, उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप ले लेते हैं, क्या एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। एग्जांपल में आप ले लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स में 6x³ - x, ठीक है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया कि इसी जो पोलिनोमियल्स है इसके ऊपर डिग्री कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। जैसे आप ये भी ले सकते हैं y³। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे टर्म तो एक ही है, लेकिन इसके ऊपर जो डिग्री लगा हुआ है, इस पोलिनोमियल्स का डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, यानी ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। यहाँ पे टर्म से मतलब टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा टर्म्स क्या है, 2 है कि 1 है कि 3 है। यहाँ पे जो डिग्री लगा होता है इस पोलिनोमियल्स के ऊपर, वो यहाँ पे मायने रखता है। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल्स इसे कहते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे जो हम बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स की बात कर रहे थे हम लोग, और उसमें क्या था, वहाँ पे टर्म्स की बात थी कि अगर वन टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो हम उसका नाम रखेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ पे अगर एक टर्म है तो हम लोग क्या कहते थे, मोनोमियल्स कहते थे। अगर 2 टर्म है तो क्या कहते थे हम लोग उसे, बाइनोमियल्स कहते थे। और 3 टर्म ट्राइनोमियल्स कहते थे। लेकिन यहाँ पे डिग्री इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास जिस पोलिनोमियल के पास डिग्री 2 है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। और जिसके पास डिग्री 1 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स कहेंगे। और जिसके पास 3 है उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। यहाँ पे टर्म्स कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x²। देखिए टर्म्स एक ही है लेकिन पावर क्या है, तो 2 है, यानी बोलो तो डिग्री क्या है, तो 2 है इस पोलिनोमियल्स का, तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है पोलिनोमियल्स का वो 3 है। तो समझ गया। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज, अब आपका एक्सरसाइज है 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स क्या होता है, कि जिस पोलिनोमियल्स में एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, चलिए।
ये आपका रहा एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हम बताना है कि इसमें पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स कौन कौन सा है और कौन नहीं है, उसका हमें रीजन भी देना है। ठीक है, देखिए ये जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ किया गया है, सिर्फ एक्स यूज़ किया गया है ना इसमें। देखिए यानी ये क्या है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। यहाँ पे लिख देंगे एक्स, क्या किया यहाँ पे एक्स यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 है। देखिए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल वाई, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल वाई। अब वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो 3 अंडर रूट टी प्लस t अंडर रूट 2, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें एक ही वेरिएबल्स है, पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, ये पोलिनोमियल्स नहीं है। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में जो फर्स्ट टर्म है ये अंडर रूट टी दिया हुआ है, यानी हम लोग इसको जब हम लोग टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मैं आपको रफ बताता हूँ, टी को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए 1/2, 1/2 तो होल नंबर में नहीं बिलोंग करता है, यानी अगर यहाँ पे होल नंबर यहाँ पे रहता है 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी रहता तो पोलिनोमियल्स होता है। लेकिन टी के ऊपर कौन कितना डिग्री दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो ये होल नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट अ पोलिनोमियल्स, ये पहले पोलिनोमियल्स ही नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल्स, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज लिखकर, बिकॉज द फर्स्ट टर्म हैव डिग्री 1/2, डिग्री 1/2 विच इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका फोर्थ पॉइंट क्या दिया, y प्लस 2/y, ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि जो 1/y है वो क्या, ये जो 2/y है दिया हुआ है 2/y, क्या हम 2/y कैसे लिख सकते हैं, 2/2 इंटू वाई और y के ऊपर -1 हो जाएगा पावर इसका, तो ये भी तो होल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से लेकर स्टार्ट होता है, तो -1 भी नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल्स, बिकॉज द सेकेंड टर्म्स हैव -1 डिग्री विच इज नॉट होल नंबर, ये भी होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसके ऊपर जो डिग्री लगा हुआ है, विच इज नॉट, यहाँ पे होल नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, विच इज नॉट होल नंबर, यहाँ पर भी विच इज नॉट होल नंबर, ये आपका रफ है। अब देखिए, अब आपका जो फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, दिखा है एक्स एक्स पे पावर 10 प्लस वाई पे पावर 3 प्लस टी पे पावर 50, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल्स, नॉट अ पोलिनोमियल्स, बिकॉज देयर इज अ 3 पोलिनोमियल्स अवेलेबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है, यहाँ पे 3 टाइप के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, और ये बताता है कि क्या पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप्स के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो ये एक तो पोलिनोमियल्स नहीं है, और ऊपर से यहाँ पे 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ये पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल भी नहीं है, बिकॉज देर इज 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इज अवेलेबल, कौन कौन से, तो एक्स वाई टी। तो ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, राइट द कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनका कॉन्फिशिएंट लिखना है, मतलब इसका कॉन्स्टेंट लिखना जो एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग,
देखिए पहला जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कॉन्फिशिएंट लिखना है, यानी इस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर दूसरे टर्म पर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर द कॉन्फिशिएंट ऑफ द कॉन्फिशिएंट ऑफ, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप लोग समझिएगा क्या लिखा है, ठीक है। कॉन्फिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी वैसे दिया है, यहाँ पे यही रहेगा, द कॉन्फिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, यानी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे टर्म पे दिया है। अब देखिए यहाँ पे दिया तीसरे पॉइंट में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वही लिखेंगे द कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ये π/2 ही एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जिससे जुड़ा हुआ है, तो π/2 ही कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक केस देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं अवेलेबल है ही नहीं, यहाँ पे √2x-1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे हेयर एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, देन coefficient of एक्स स्क्वायर इज 0, यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका कॉन्फिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। हमें बाइनोमियल्स का एक एग्जाम्पल देना है और मोनोमियल्स का एक एग्जाम्पल देना है, जिसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा बाइनोमियल्स को 35 होगा और मोनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री होगा कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे करते हैं बताते हैं। यह क्वेश्चन रहा क्वेश्चन 3। अब देखिए इसमें हमें हम पहले फाइंड करेंगे, हम लोग बाइनोमियल्स का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले पॉइंट लिख देते हैं बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स। अब देखिए बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि बाइनोमियल्स का मतलब होता है कि बाइनोमियल्स मीन्स पॉलिनोमियल्स हैविंग only two terms, only two terms, ठीक है। देखिए बाइनोमियल्स के पास बाइनोमियल्स का मतलब ये होता है कि जो पॉलिनोमियल्स होगा ना उनके पास सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगे, ठीक है। तो 2 टर्म्स वो कैसे दिखेंगे, और वो ऐसे दिखेंगे, जैसे मान लीजिए ax + b, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है और वहाँ पे एक वेरिएबल्स है, तो इसके पास कितने टर्म्स हैं, तो 1 और 2, इसके बाद 2 टर्म्स हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि बाइनोमियल्स में कितने डिग्री निकालना है, 35, यानी जो हम लोग पॉलिनोमियल्स लिखेंगे जो बाइनोमियल्स के फॉर्म में ना, उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, तो हाईएस्ट डिग्री 35 होगा। तो कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3x, और इस पे जो इस वेरिएबल पे कितना डिग्री लगा दीजिए, 35 लगा दीजिए, और यहाँ पे +5 लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल। अब आपका सेकेंड क्या दिया हुआ है कि मोनोमियल्स का एग्जाम्पल लिखना है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो ये रहा आपका सेकेंड। और मोनोमियल्स का मतलब होता है कि मोनोमियल्स मीन्स पोलिनोमियल्स हैविंग 1 टर्म्स, कि पोलिनोमियल्स के पास सिर्फ एक ही टर्म्स होगा, पोलिनोमियल्स हैविंग 1 टर्म्स, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा, वो मान लीजिए कि एक कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो ऐसा कुछ दिख सकता है, या तो px, या तो ऐसा कुछ दिख सकता है। तो चलिए एक लिख लेते हैं हम एक एग्जांपल। ये हमारा एग्जांपल हो गया 5x, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे ax + b जो 2 टर्म्स होगा बाइनोमियल्स में, इसका हमें 35 होगा। इसी जनरली है लेकिन मेन एग्जांपल ये है। तो देखिए 5x हमने लिख दिया मोनोमियल्स के फॉर्म में, और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना मांग रहा है, तो 100 मांग रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 100। तो ये आपका मोनोमियल्स का एग्जांपल हो गया पोलिनोमियल्स के फॉर्म में, जिसका
हाईएस्ट डिग्री कितना है 100, यानी आपका एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स। हमें जो पोलोमियल्स दिए हैं इनकी डिग्री लिखनी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये। यहाँ पे देखिए ये जो पोलोमियल्स दिया हुआ है तो ये पोलोमियल्स इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स यूज किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पोलोमियल सबसे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के पास कौन सा है, तो 3 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा इस पोलोमियल्स का, तो इस पोलोमियल्स का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलोमियल्स इज 3, देन 3 हो गया। अब इस पोलोमियल्स जो हाईएस्ट डिग्री कितना दिया है, 2 दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस पोलोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री कितना दिया हुआ है, तो जो वेरिएबल देखिए, वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री होती है, पावर्स होती है, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल है इस पोलोमियल्स में, और इसके ऊपर क्या कितना डिग्री दिया, तो 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, ये क्या है, एक टाइप का कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का मतलब ये कि अगर हम लोग 3 इंटू एक्स पे पावर 0, यानी एक्स एक वेरिएबल है उसके पावर 0 दिया हुआ है, तो अगर एक्स से पावर 0 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि एक्स पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो इसका जो डिग्री होगा ना, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 0 होगा। हमेशा कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ हल्का सा, मैक्स 10 सेकंड लगेगा। देखिए ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। जिस पोलिनोमियल्स पर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लीनियर कहते हैं। और जिस डिग्री के पास जिस पोलिनोमियल्स के पास डिग्री 2 होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। और जिस पोलिनोमियल्स पर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी को हम लोग बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक और कौन सा लीनियर है। देखिए यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, यानी ये कौन सा हो गया, ये डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, since the degree is द डिग्री इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना इस पोलिनोमियल से डिग्री वेरिएबल से डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी दी हुई है, तो 3 दी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि सिंस, ये लिख लीजिएगा, सिंस डिग्री इज 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पोलिनोमियल है इसमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो बस 3 टर्म्स हैं। तो इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये QUADRATIC क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल सिंस द डिग्री इज 2। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके ऊपर कितना पावर दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल सिंस द डिग्री इज कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि अब लिखेंगे हम लोग 3t। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है यहाँ पे देखिए ये 1 टर्म्स वाला है, ठीक ठीक है, इसे मोनोमियल्स है ये। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर कितना हाई डिग्री दिया हुआ है, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल सिंस द डिग्री इज 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर स्क्वायर, यानी ये भी एक टाइप का क्या है, वेरिएबल है। तो इसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री कितनी दी हुई है, इसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री दी हुई है 2, यानी ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पोलिनो पोलिनोमियल सिंस द डिग्री इज 2। अब देखिए सॉरी ये क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन आपका 7th है, 7x³। अब देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल के ऊपर कितना डिग्री दिया हुआ है, हाईएस्ट डिग्री 3, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल,
क्यों? क्योंकि सिंस द डिग्री इज 3, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वो 3 है। तो ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।